2,500 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान हैं जो कि अब आर्मी को छोड़कर भाग रहे हैं, यूएई का रुख कर रहे हैं और वहां पर आप नौकरियां करने को मजबूर हो गए हैं। और उनका मानना यह है कि हमारे लिए आर्थिक जो सुरक्षा है और खुद की सुरक्षा वो ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके के हालात फिलहाल पाकिस्तान में बने हुए हैं। जी सबसे पहले तो मैं शाह साहब को वेलकम करता हूँ। एक अरसे के बाद आज उनके साथ शो करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, अब आते हैं आपके इस शो की तरफ। देखिए, मैं एक ही इसके बारे में एक ही लफ्ज कहूंगा, बिल्कुल बेसलेस, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर मैं इस बारे में आपसे सबूत मांगू कि आप मुझे कोई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया की आज की कुछ स्टोरी दिखा दें कि 2,500 जो हमारे सिपाही हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो यहाँ से फरार हो रहे हैं, तो फिर कोई इसमें बात भी हो, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और फौज की जो तरबियत होती है, चाहे दुनिया की कोई फौज हो, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई फौज होगी कि जिसके सिपाही जंग से और इस तरह के हमलों से तंग आके इस्तीफा देके भाग जाए। अगर ऐसा है तो फिर तो किसी भी फौज की जो ट्रेनिंग है और उनकी जो कैपेबिलिटी है उस पर तो सवाल उठेंगे। आखिर आप सोल्जर्स को क्यों रखते हैं? जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनको रखते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने आपका जो मुल्क होता है, आपका जो समाज होता है, उसको उसकी हिफाजत करनी होती है। तो मैं इस स्टोरी पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा और ना ही मुझे इसमें कोई बेस दिखाई दे रही। बिल्कुल हुसैन, लेकिन ये हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2,500 से ज़्यादा ऐसे सैनिक हैं और ये बात आज से नहीं कई दिनों से अराइज हो रही है। अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन इस पूरी बात को लेकर? जी देखिए, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांक के एक बार देखना चाहिए, एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी देखिए, अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं मानने को कबूल ही नहीं करता कि मैं बीमार हूं और डॉक्टर के पास ले जाओगे आप मेरे को, नहीं कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं करनी चाहिए, कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, कोई मरहम पट्टी नहीं करानी, मैं सही हूं बिल्कुल, तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम है। जब आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तभी उसका इलाज हो पाएगा। आप अगर डिनायल मोड में रहेंगे बार बार, देखिए हम कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहे हैं, हम वेल विशर हैं, हम बड़ी बड़ी पड़ोसी हैं, चाहे कुछ भी हो, रिश्ते कैसे भी हों, हैं तो हम पड़ोसी। हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम एक बार देख लीजिए कि इतने हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना खुद परेशान है। आप रिपोर्टों के मुताबिक, ये हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे यहाँ बैठ के, भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं। भाई 99 में पाकिस्तान की सेना ने तो अपने फौजियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया था कि नहीं ये हमारे फौजी नहीं है, आप जो चाहे करो। तो इनके फौजी क्यों आके मरे? इनके फौजी आए बॉर्डर पे, क्यों आके मरेंगे वहां पे? बोलेंगे भाई हमें तो यहाँ पे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, हमें तो वो दफनाएंगे भी नहीं, हम क्यों आके मरे? मैं आपको सन 2003 का एक वाक्य बताता हूं, ये रियल किस्सा है ये। मैं सन 2003 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। यहां पर हमारी हिंदुस्तान की पोस्ट, यहां हमारा झंडा, और 30 मीटर के फासले पे उनका झंडा, उनकी पोस्ट, केवल मैं 30 मीटर, बीच में फेंसिंग थी, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने एक इंटरसेप्ट पकड़ा था इनके रेडियो सेट पे, और उसमें इनका पाकिस्तान का ऑफिसर अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहा है फोन सेट पे और बोल रहा है, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत प्रोफेशनल समझती है, बहुत अच्छा समझती है। जिस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा हमारी हकीकत, हमारी असलियत, हम असल में क्या है, उसी दिन आकर ये हमारे पे अटैक कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे होती है ना, वैसे बैट एक्शन कहते हैं उसको, बॉर्डर एक्शन टीम, तो उसको बैट एक्शन कर देंगे हमारे पे, तो थोड़ा थोड़ा तैनात रहो। ये पाकिस्तान के ऑफिसर के अल्फाज थे। एक फ्लैग मीटिंग हुई थी बहुत पहले, फ्लैग मीटिंग में हिंदुस्तान का ऑफिसर और पाकिस्तान का ऑफिसर आमने सामने आए थे इन फ्रेंडली टर्म्स एंड डिप्लोमेटिक टर्म्स। हिंदुस्तान का ऑफिसर आया बिल्कुल मतलब हट्टा शेर की तरह, पाकिस्तान का ऑफिसर के पीछे एक जवान खड़ा था, छतरी लेकर, छतरी लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो आप बताइए, अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो कौन सा पाकिस्तान का सैनिक आएगा सरहद पे मरने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए? बोलेगा यहाँ पर तो हमारी जान की कीमत ही नहीं है, यहाँ पर तो बीएलए हावी पड़ा हुआ है, बीएलए हमले पे हमले हो रहे हैं, हमले के रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये फिर भी इनकी सरकार बोलेगी ना, हमें बात नहीं करनी, हम घमंडी हैं, हमें अपना घमंड प्यारा है, करो जो करना है, लोगों की जाने लेनी है ले, हमें मतलब नहीं है। तो जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे ना, तब तक कैसे हल निकल पाएगा? पहले सबसे पहले मेज पे आइए,
बात करिए कायदे से, एक हल निकालते हैं ना। हल ऐसे नहीं नहीं। अच्छा, आपने एक बात और गौर करिए, बड़े लॉजिकली मैं ये कह के खत्म करूंगा, बहुत लंबा तकरीर हो गई। देखिए, कोई गिर जाता है पार्क में, सड़क पे 10 लोग दौड़ते हुए हर दिशा में आते हैं, अरे 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 क्या हो गया, लगी तो नहीं, गिरा, क्या हो गया। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी तो पूरी देश, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी इनके साथ में। जब तुर्की पे भूकंप आया था, हिंदुस्तान ने अपना एयरफोर्स, अपने डॉक्टर, अपने आर्मी डॉक्टर तुरंत एक्टिवेट करे और फटाफट रिएक्शन दिया। पाकिस्तान पे नौबत आती है, इनका जो बड़ा भाई जिनको मानते हैं, मुंह बोला चीन, वो कहां पर है? वो कहता है पीछे मोड़, तेज चल, दौड़ के छाल, वो भाग जाता है वहां से, अपनी कंसुलेट को बंद कर देता है। जो मुसलमान मुल्क हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट के, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज हैं, दुबई के, यूएई हो गए, वो लोग कहां पर है? वो लोग क्यों नहीं इनकी मदद करने आ रहे? क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है आईटी में माहिर है। आईटी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब तक, और ये खुद जूझ रहा है उग्रवाद से, जिनकी पैदाइश इन्होंने ही करी, आज की तारीख वही भारी पड़ गया है। इन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट तो कर दिया है, अब उस मॉन्स्टर का क्या करें, वो इन्हीं को आके खा रहा है। अब आप देखिए, पाकिस्तान की सेना जो है वो परेशान है, वो वाकई में परेशान है। अगर आप अपने सैनिकों का वेलफेयर नहीं देख पाओगे, सैनिकों का, तो बिल्कुल आम आदमी अली क्या शाह जी, वेलफेयर? यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक बेहद परेशान है। हुसैन, एक अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई अली शाह जी से, तमाम सवाल यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर उन्होंने खड़े किए हैं, क्या आप इसको लेकर कोई जवाब देना चाहेंगे? जी, शाह साहब का पाकिस्तान के साथ प्यार ही बहुत है, वो तो अच्छी तरह जानते हैं। वो खैर बिल्कुल सही है, खैर ये तो लाइटर साइड की बात है। लेकिन मैं बहरहाल यही कहूंगा कि 2007 से जो हमारी आर्मी, ये मुकम्मल तौर पे इनको अच्छी तरह से ये इस बात के लिए ट्रेंड है कि आपने काउंटर इंसर्जेंसी कैसे करनी है। नॉर्मली ऐसे होता है, जो एक बाकायदा आर्मी होती है, ये उनका काम होता नहीं है। लेकिन कई दफा, स्पेशली 9/11 के बाद जो हालात बने हमारे मुल्क के अंदर, और उस जब टीटीपी 2007 में सामने आई, तो फिर हमें अपनी फौज को इसके लिए रेडी करना पड़ा है। और आज तक वो जो अभियान है, वो जो कैंपेन है, वो चल रही है। और ये होता है जब इस तरह की इंसर्जेंसीज होती हैं, कई दफा इनमें जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आजकल ये हाई है, इससे हमने कभी इनकार नहीं किया। और हर्षा, अभी मैंने सुबह ही आपकी शो में कहा था कि आज हमारे यहाँ बहुत अहम हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हमारी पार्लियामेंट के अंदर होने जा रही है, जहां हमारे आर्मी चीफ, जहां हमारे पीएम और हमारे तमाम जितने भी सियासी जमातें हैं, वो वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और वहां पे हमारी एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी चौक होने जा रही है कि हमने बीएलए से, टीटीपी से और अफगानिस्तान के हवाले से क्या रुख इख्तियार करना है। बिकॉज अब चाहे टीटीपी है, बीएलए है, इनके सेफ हेवंस या तो हमारे मुल्क के अंदर है या वो अफगानिस्तान में है। हमें वहां तक पहुंचना होगा, और एनफ इज एनफ। और आज शाम तक आपके सामने वो तमाम तफसीलात आ जाएंगी कि हम किस तरह का एक्शन करने जा रहे हैं, हमारी सोच क्या है। और आई थिंक ये टाइम आ गया। एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना बिल्कुल। चाहूंगा कि देखें, अक्सर इस तरह से मैंने अक्सर इंडियन मीडिया में देखा है कि बीएलए है या टीटीपी है, उनको बहुत ज्यादा इस तरह से एक रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये इनका क्लेम हो सकता है, खासकर बीएलए का, कि हम एक आजाद बलूचिस्तान चाहते हैं। लेकिन जो जिनमें इतनी हिम्मत हो ना, उनका एक सियासी चेहरा भी होना चाहिए, उनके पास कोई लैंड भी होना चाहिए। ये सिर्फ आते हैं हिट एंड रन, यानी कि हिट होगा उसके बाद ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अपना सर्वाइवल करना। और जिनको ख्वाहिश होती है कि उन्होंने एक मुल्क हासिल करना है, एक हिस्सा हासिल करना है, वो फिर सामने आते हैं। उनके पास एक इलाका होता है, उनके पीछे अवाम की हिमायत होनी चाहिए, जो इन सैवजेस के पास नहीं है। और इनका तो गला कमा करने का जो वक्त है वो अब आ चुका है।